उनका अडानी बहाना है, मोदी को हटाना है। मोदी नाम नहीं एक सोच है, योगी नाम नहीं एक सोच है। एक योगी जाएगा, एक मोदी जाएगा तो 100 मोदी आएंगे, 100 योगी आएंगे। गांधी क्या है? आप जानते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जनता जानती है। पाकिस्तान जो हमारे ऊपर हमले करता था, जिस प्रकार से हमें बांटा जाता था, हिंदू मुस्लिम दंगे कराए जाते थे, आज का मुस्लिम भी जागरूक है। तो हम सबको मिलके चलना चाहिए। मगर जय श्री राम, हर हर महादेव। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, पर अपना नारा लगाने के लिए हमें किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। पर कितने परसेंट पाकिस्तान में हमारे हिंदू लोग थे, बिल्कुल हाँ। आज कितने परसेंट रह गए हैं? दिक्कत कैसे नहीं है? अच्छा। बंगाल में देखिए कितने परसेंट थे। मेरा नाम विपिन है। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई सालों के बाद जो हमारा देश है संगठित हो पाया है। एक हमें एक मजबूत नेता मिला है जिसकी हमें बहुत जरूरत थी। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हमारे पास एक मजबूत नेता नहीं था, जिसकी बदौलत हम इतना आगे बढ़ पाए। कहीं ना कहीं हमारा डंका यहाँ से लेकर इंटरनेशनली सब जगह बज रहा है। आज हर कोई हमें पूछ रहा है, हर कोई हमें जानता है, क्योंकि जिस तरीके से काम किए हैं वो काम को लोग पहचान रहे हैं। पहले जिस तरीके से इंडिया को देखा भारत को देखा जाता था, उस तरीके से आज भारत को नहीं देखा जाता। पाकिस्तान जो हमारे ऊपर हमले करता था, जिस प्रकार से हमें बांटा जाता था, हिंदू मुस्लिम दंगे कराए जाते थे, आज का मुस्लिम भी जागरूक है। अब मुस्लिम भी जागरूक हो रहा है, सभी जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। आज मुस्लिम भी मोदी का साथ दे रहे हैं, योगी का साथ दे रहे हैं। और देश विदेश की बात कर रहे थे, एक अमेरिका का उद्योगपति है, सोरोन करके है नाम है उसका, वो मोदी पर आरोप लगा रहा है, बोल रहा है कि जब तक मोदी देश में है लोकतंत्र यहाँ पे जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, वो बोल रहे हैं मोदी हटाने से मिले हुए हैं, मोदी सही काम नहीं कर रहे, मोदी को हटाओ, हम फंड देंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए उन्होंने अडानी के ऊपर जो उन्होंने हिंड्रेंस की रिपोर्ट जो दी थी, बेसिकली उसके ऊपर उन्होंने बायस्ड रिपोर्ट दी ताकि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाए। उनका अडानी बहाना है, मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है। क्या फायदा उनको? उससे उनको तोड़ना है। अच्छा। वो चाहते हैं कि ये जो पीछे से जो फंडिंग चल रही है, वो चाहते हैं कि मोदी हटे तो इनकी जो संगठन है वो टूटे। बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है जो पूरे देश को साथ लेके चल सकती है। इतनी बड़ी पार्टी हमारे पास नहीं है। कांग्रेस का इतिहास 70 साल कांग्रेस को दिए थे। उनका जिस तरीके से प्रचार और प्रसार रहा है, जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं, वो शायद इतने अच्छे नहीं रहे, इसीलिए जनता ने उन्हें हटाया। किसी एक ने नहीं, आज भी जनता बहुत लोग सभी उनका साथ दे रहे हैं। बता रहे भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की छवि सुधरी है, कांग्रेस छवि सुधरी है, 24 में चांस मिलेगा उनको। आप किसी के प्रेजेंस ऑफ माइंड का आइडिया उसकी बातों से लगा सकते हैं। एक बयान ठीक से नहीं दे पाते, कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ चीजें हैं जो उन्हें सुधार करने की जरूरत है। पार्टी के अंदर भी, और किसी पार्टी को आप किसी एक बंदे से दिखा रहे हैं, जैसे राहुल गांधी, उनको किसी एक नेता को लाने की जरूरत है। उनको काम करके दिखाने की जरूरत है, जो इतिहास में उन्होंने शायद नहीं करे। मौका दोगे तभी तो काम करेंगे वो। 70 साल तो दिए थे ना। 70 साल दिए थे, 70 साल में क्या हुआ आपके सामने है। आज उत्तर प्रदेश बोल रहे कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ी है देश के अंदर, मोदी कुछ उनके समय पे बेरोजगारी नहीं थी, बेरोजगारी उनके समय पे भी थी। इन्फ्लेशन टाइम के साथ बढ़ा है, पर उसको किस तरीके से मैनेज किया गया। आपदा आई हमारे ऊपर, इतनी जो कोरोना काल में इतनी बड़ी आपदा आई थी, उस आपदा को इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं संभाल सकता था जिस तरीके से मोदी जी ने संभाला है। नहीं तो आज आपको पता है कि चाइना के अंदर क्या हुआ था। चाइना के अंदर अभी हाल में अभी जो 21 लाख लोगों की जो बॉडियां दिखाई जा रही थी, ये किस लिए दिखाई जा रही थी? इसीलिए दिखाई जा रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो मैनेजमेंट थी वो भी फेल हो गई। पर यहाँ पे मोदी जी का जो काम था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही पक्का था, और वो देश को एक साथ संगठित करके चल रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिमों और हिंदुओं को बांटा ना जाए, सबको मिलकर देखना चाहिए कि कौन सही काम कर रहा है और जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो हमारे लिए सही है। नहीं तो आज हमारा घर है, कल उनका घर भी होगा, कल इनका घर होगा, कल उनका घर होगा, सबका होगा। अच्छा। तो हम सबको मिलके चलना चाहिए। मगर जय श्री राम, हर हर महादेव। अच्छा, मतलब ये नारा लगाना मतलब देश में अब हो गया है, जरूरी लगाना चाहिए। देखो हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, पर अपना नारा लगाने के लिए हमें किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है ना। हम किसी को नहीं टोक रहे, लेकिन बोलने वाले बोलते हैं ना जय श्री राम का नारा लगा के लोग गुंडाई कर रहे हैं देश में। लोग तो मुसलमानों को भी बोलते हैं, हिंदुस्तान में बांटना चाहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं कि भैया इनके बीच में फूट पड़े, ये आपस में लड़े, इनका काम ही यही है।
आप देख रहे हैं आए दिन यही तो होता है, आए दिन ये यहाँ से वहाँ बयानबाजी करके लोगों को बांटते हैं। लोग भोले भाले हैं, अच्छा। जनता इतनी स्मार्ट नहीं है। अच्छा। हालांकि अब आज न्यू जनरेशन है, वो काफी स्मार्ट है, वो चीजों को समझती है, वो काम देखती है। 24 में क्या लग रहा है आपको, परिवर्तन या फिर टक्कर दे? 24 में मेरे हिसाब से आप हर तीसरे आदमी से पूछेंगे तो मेरे हिसाब से मोदी जी के अलावा और कोई हमारे पास विकल्प ही नहीं है। कोई विकल्प ही नहीं है? विकल्प ही नहीं है। कोई विकल्प नहीं है भैया? नहीं आगे आ भैया, जाओ। 34 तक नहीं है। क्या नाम है आपका? 34 तक नहीं है विकल्प। 34 तक नहीं है? हाँ, 10 साल तक मोदी को कोई नहीं हटा सकता। अच्छा। 100% गारंटी लिख के दे। बोर नहीं हुए मोदी से आप? भैया बोर नहीं हुए, काम देखो ना आप क्या काम हो रहे हैं यार। आप तो मीडियम काम करते हो, कोई ऐसा कोई काम है जो नहीं हो रहा है? हाँ, महंगाई आप बोल रहे हो ना, महंगाई भाई यहाँ से पहले लाल की यहाँ से बस पकड़ते थे गोल मार्केट की 5 रुपए में, अच्छा। आज कितना किराया है? 15 रुपए। हाँ। और कमाई कितनी है? पहले तनख्वाह कितनी थी? 2000, 2500, 3000। अच्छा। आज कम से कम 10,000 तनख्वाह है। एक जो भी पानी पिलाता है शोरूम में उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। कम से कम 10,000। अच्छा। तो जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से कमाई भी बढ़ी है यार। अच्छा। नॉर्मली बात है, कमाई बढ़ी है? बिल्कुल फिर 100%। से मोदी लग रहा है आपको? 34 तक बोल दिया। भाई साहब 34 तक मोदी ही आएगा। रिटायरमेंट ले लेंगे, क्या करोगे? अरे तो है ना, अमित शाह है, अपने योगी है यार। एक ही नेता थोड़ी है राहुल गांधी की, उसका झंडा तो पकड़ के चलते रहेंगे यार। अच्छा, राहुल गांधी क्यों नहीं? वो तो उसको तो बेचारा, उसको तो थोड़ा सोच है। क्या बोल सकते हैं। मोदी नाम नहीं, एक सोच है। योगी नाम नहीं, एक सोच है। एक योगी जाएगा, एक मोदी जाएगा तो 100 मोदी आएंगे, 100 योगी राहुल आएंगे। गांधी क्या है? आप जानते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जनता जानती है। आज जनता जागरूक है। आप कह रहे हैं कि जागरूकता है, लोग जानते हैं कि राहुल गांधी सही विकल्प नहीं है। अच्छा, सही विकल्प नहीं है राहुल गांधी। भैया उसको इसके अंदर जातिवाद में बांटे जा रहे हैं सब। गाइडेंस ही गलत मिलती है राहुल गांधी को, अपनी तो दिमाग से सोचता नहीं हो, नहीं समझे? अच्छा। वो तो क्या गाइडेंस ही गलत है, बेचारा उसकी गलती थोड़ी है। गलती उनकी नहीं है। आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार जायसवाल बोलिए। जायसवाल जी। जी क्या भाई बताइए। साहब सही बोल रहे हैं? ये मोदी मोदी सब नारा लगा रहे हैं भैया। बिल्कुल भाई सही बोल रहे हैं। क्यों सही बोल रहे हैं? कहाँ से गलती बोल रहे हैं आप बताओ। लेकिन नेता तो और भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। राहुल गांधी तो खुद नेता है का नारा था हो कि भारत जोड़ो यात्रा। हाँ। भारत तोड़ो यात्रा। नहीं, भारत जोड़ो। ये बताओ भारत तोड़ा किसने? भारत टूटा कहाँ से है? टूटा कहाँ से? किसने हाँ, तोड़ा? भारत टूटा कहाँ से है? जातिवाद में, धर्म में टूटा हुआ है, जो कि मोदी ने तोड़ा हुआ है, ऐसा बता रहे हैं। हाँ? जातिवाद में और धर्म में, जातिवाद में तोड़ा हुआ है। चाचा मुसलमान है, इनसे पूछ लो आप। महागठबंधन की नहीं, नहीं, महागठबंधन की नहीं, जरूरत किसको पड़ रही है? अच्छा। चाचा से पूछ लो आप कि कहाँ टूटा हुआ है, अच्छा। कहाँ फर्क है। अच्छा। चाचा खुद बता देंगे। हाँ। हाँ, ऐसा आप बात टूटा हुआ नहीं है आपके हिसाब से? भाई साहब कहाँ टूटा हुआ है आप बताओ। वो उनका एक नारा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खोलने चले हैं। हाँ, ये बताओ नफरत कहाँ था? अच्छा। नफरत कहाँ था भाई उनको साहब? अपने कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। राहुल गांधी को? पहली बात ऐसा मेरा नफरत तो हम उस दिन 24 दिसंबर के शायद ना 24 दिसंबर के कि 25 दिसंबर के यहाँ पर रैली था, उसी में हम नफरत देख लें उनके पार्टी में ही अच्छा। कि बहुत अच्छा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अच्छा। थे ना, पढ़े लिखे और एक नंबर के गाइडेंस डॉक्टर। गलत थी। हाँ, गाइडेंस के बाद छोड़ दीजिए, वो जो बीत गया उसको छोड़िए। क्या नाम है आपका? राजकिशोर सिंह। लाल किशोर सिंह। राजकिशोर सिंह जी हाँ। तो क्या लग रहा है कि कौन राज करेगा इस बार 24 में? वही करेंगे जो कर रहे हैं। जो कर रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी कर रहे हैं अभी। अच्छा, नरेंद्र मोदी? हो सकता है आपके नज़र में राहुल गांधी भी कर रहे हो। कांग्रेस पर राज कर रहे हैं राहुल गांधी? कांग्रेस पर राज कर रहे हैं ना, हम यहाँ कांग्रेस की बात नहीं हो रही है सर, देश की बात हो देश रही की है। बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, मतलब मैं गलत हो गया इसमें? नहीं नहीं, हम कैसे कहें कि आप गलत हैं? ठीक है, मोदी सही काम कर रहे हाँ हैं? जी, सही काम कर रहे हैं। क्या सही काम कर रहे हैं? क्या गलत नहीं की गलत किए ये बताइए। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ चले, अब बेरोजगारी कभी नहीं थी। गई। अच्छा। ये बताइए कि बेरोजगारी कब नहीं था? जब से देश आज़ाद हुई है बेरोजगारी कब नहीं था? ये बता दी, रिकॉर्ड दिखा दिए। कांग्रेस सरकार ने बोले थे कि सब कुछ था, बेरोजगारी नहीं थी, महंगाई नहीं थी। उस समय महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी, तो फिर क्यों जनता हटा दिया? अच्छा। कहने का मतलब जब आप हमको रोजी रोटी दोगे, हमारी सुरक्षा करोगे, हर तरह से हमको सेफ रखोगे, तो फिर हम आपको वोट क्यों नहीं देंगे? और जनता ही ने उनको हटाया है, हम तो नहीं हटाया ना। हमारे जैसा और भी जनता जिसको उनका काम पसंद आया हो वही तो उनको हटाया। अच्छा। अच्छा। तो जो देश के लिए काम करेगा, जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, उसको जनता वोट देगी। लेकिन देश और राष्ट्र के लिए तो और भी लोग हैं काम करने के लिए। अगर किए हुए रहते अच्छा। तो फिर हटाता क्यों? मतलब इतिहास को देखते हुए करेंगे, इतिहास में काम जिसने नहीं किया उसको नहीं लाएंगे। हाँ, नहीं, जो इतिहास में हुआ है अगर सही हुआ है उसको सही ही रखेंगे, अगर जो गलत हुआ है अच्छा। तो उसमें सुधार। हर संविधान में नियम में जब कोई दिक्कत होती है उसमें संविधान संशोधन होती है। लेकिन अब तो हिंदू राष्ट्र की मांग होने लगी है, क्या लग रहा है? सर, हिंदू राष्ट्र कब ना था? ये हिंदू राष्ट्र तो था ही, लेकिन नहीं, जब हमारी देश धर्मनिरपेक्ष बन गई है, यहाँ पर हमारे सिख ईसाई मुसलमान सब मिलजुल कर रह रहे हैं। ये तो नेताओं लोग की चल रही है ये। तो योगी जी ने मांग कर लिया हिंदू राष्ट्र होगा?
योगी जी ने कर लिया ना, क्यों कर लिया कि जब वो जनता का रुझान देखेंगे, जो एक योगी जी के कहने से तो नहीं होगा ना, इसके एक योगी जी को कहने के लिए नहीं होगा, ये इसके लिए पूरा ये होगा, पूरी देश चाहेगी। देखिए, ये बताइए, लेकिन बता रहा है कि हिंदू राष्ट्र अगर हो भी जाएगा, किसी को नुकसान थोड़ी होगा, सारे धर्म के लोग यहाँ पे रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, देखिए कहने का मतलब जैसे मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे सब लोग रहते हैं ना, हिंदू रहता है भी, ये पंजाबी जो भी सिख हैं सब लोग रहते हैं, ईसाई भी रहता है, लेकिन वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, तो भारत में खास दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत कहाँ नहीं हो रही, पहले बताइए, देश जब हमारी आज़ाद हुई थी तो वहाँ पर कितने परसेंट पाकिस्तान में हमारे हिंदू लोग थे? बिल्कुल, हाँ। आज कितने परसेंट रह गए हैं? दिक्कत कैसे नहीं है? अच्छा। बंगाल में देखिए कितने परसेंट थे, आज हिंदुस्तान में वैसा होगा, अगर होगा नहीं, हिंदुस्तान में से नहीं होगा, क्योंकि हिंदू जो है सहिष्णुवादी है, वो उतना कट्टरवादी नहीं है। अगर उतना कट्टरवादी होते तो जिस तरह का लोग स्टेटमेंट आज हर नेता, हर पार्टी जो है हिंदू पर ही कटाक्ष करता है, हिंदू को ही बदनाम करना चाहता है, वही दूसरे धर्म पर किसी पर नहीं जाते, क्योंकि ये सहिष्णु है, ये बर्दाश्त करता है। हाँ, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा, धीरे जब बर्दाश्त बढ़ जाएगी फिर ठीक है, ये चीज़ है। तो आपकी तरफ से मोदी रिपीट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी।